कश्मीर फाइल्स मूवी आखिर इतनी ज्यादा हिट कैसे हुई? कौन है एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड जो मचा रही है दुनिया में तहलका? और वीडियो के अंत में बताएंगे शेन वॉन के उस ट्वीट के बारे में जिसके चलते उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 9, बिना किसी बोल्ड सीन या फिर बिना किसी प्रमोशन के ही द कश्मीर फाइल्स आज इंडिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। असल में ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर आधारित है जिन्हें साल 1990 के दौरान कश्मीर से भगा दिया गया था। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों के एक गुट ने कई कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद हजारों कश्मीरी पंडितों को डर के मारे कश्मीर छोड़ना पड़ा था। इस फिल्म को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इतना इमोशनल बनाया है जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया, और यही वजह है कि ये फिल्म आज इतनी ज्यादा हिट है। लोगों के अनुसार ये नॉर्मल फिल्म नहीं है बल्कि एक फीलिंग है, और वो दर्द है जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों के दिलों पर गुजरा था। इसलिए सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि देश का कोई भी आदमी जब इस फिल्म को देखता है तो इसका दिल दहल जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस फिल्म को देखता है वो इसकी बहुत तारीफ करता है। साथ ही इस फिल्म की सक्सेस में मोदी जी का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को आग्रह किया है। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं बच्चे जन्म के बाद आखिर रोते क्यों हैं? दरअसल बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है तो वो सांस नहीं लेता बल्कि लिक्विड के सहारे जीता है। बता दें कि महिलाओं के गर्भ में एमनियोटिक सैक नाम की एक थैली होती है जिसमें एमनियोटिक लिक्विड भरा होता है, और यही लिक्विड बच्चों को गर्भ में सांस लेने में मदद करता है। लेकिन वही जन्म के कुछ सेकंड बाद बच्चा खुद से सांस लेता है। जब नवजात शिशु सांस लेता है तो नाक और मुंह में जमे लिक्विड को बाहर करता है। इसलिए बच्चे के पैदा होते ही डॉक्टर बच्चे को उल्टा लटका देते हैं जिससे वो रोने लगता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो बच्चे को मारते हैं ताकि फेफड़ों से सारा लिक्विड बाहर आ जाए। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बनती और दोनों में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब के बावजूद भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से हर महीने बहुत बड़ी संख्या में कचरा मांगता है। बता दें कि भारत केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से भी कचरा मांगता है। भारत इन दोनों देशों से वेस्ट प्लास्टिक इंपोर्ट करता है और फिर उसे रिसाइकिल करके बेचता है। इससे भारत को उसकी लागत से 3 से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। फैक्ट नंबर 6, महाभारत में गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, लेकिन मॉडर्न जमाने में कुछ गुरु मांगने में नहीं बल्कि अपने शिष्य को साइड में करके उसका हक छीन लेने में विश्वास रखते हैं। ऐसी एक स्टोरी है जॉसलिन बेल ब्रूनल की। साल 1967 में बेल ब्रूनल ने रेडियो पल्सर की खोज की थी। उन्होंने अपने इस डिस्कवरी के बारे में अपने प्रोफेसर एंटनी हैविश और मार्टिन को बताया। इसके बाद तीनों ने मिलकर इस डिस्कवरी की रिसर्च पेपर्स तैयार किए और दुनिया के सामने रखे। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसके लिए नोबेल प्राइज तक दिया गया था, लेकिन ये बेल ब्रूनल को नहीं बल्कि उनके प्रोफेसर को मिला था। उन्होंने रेडियो पल्सर की डिस्कवरी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, और ताज्जुब की बात तो ये है कि उनके प्रोफेसर ने भी उनके बारे में बिना सोचे उनकी मेहनत का नोबेल प्राइज खुद ले लिया। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क एक बार नहीं बल्कि 3 बार शादी कर चुके हैं। साल 2000 में उनकी शादी जस्टिन विल्सन से हुई थी, जिनसे उन्होंने साल 2008 में डिवोर्स ले लिया। इसके बाद साल 2010 में मस्क ने टालुला रिले से शादी की और 2 साल बाद डिवोर्स ले लिया। साल 2013 में उन्होंने एक बार फिर से टालुला रिले से शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल में नहीं चल पाई और साल 2016 में उनका डिवोर्स हो गया। 2018 से मस्क कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन अब मस्क की नई गर्लफ्रेंड भी दुनिया के सामने आ चुकी है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नताशा बैसेट है। दोनों की रिलेशनशिप करीब 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल इसके बारे में इन दोनों ने कोई खुलासा नहीं किया है। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक आप जिन मैप्स को ग्लोब पर देखते हैं वो पूरी तरह से गलत है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन ये सच है। दरअसल हम मैप में जो बड़ा सा ग्रीनलैंड देखते हैं वो असल में इतना बड़ा है नहीं। मैप में आपको ग्रीनलैंड और अफ्रीका की साइज सेम दिखती है, लेकिन असल में ग्रीनलैंड अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। मैप्स असल में स्फेरिकल अर्थ को फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करता है। इन मैप्स को बनाने का मकसद समुद्र में नेविगेशन में आसानी होना था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पुलिस बनने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट
कराना पड़ता है कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर पुलिस में नौकरी करने के लिए पहले वर्जिनिटी टेस्ट करवानी पड़ती है। हालांकि ऐसा पुरुषों के साथ नहीं होता, केवल महिलाओं को ही पुलिस बनने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह बात सच है कि इंडोनेशिया में केवल वर्जिन लड़की ही पुलिस बनने के योग्य होती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, शेन वॉर्न ने 4 मार्च 2022 की सुबह अपने दोस्त और पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रोड मार्श की मौत को लेकर ट्वीट किया था और उसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल जैसे ही शेन वॉर्न ने अपने दोस्त के मरने का ट्वीट किया, तभी उसके सिर्फ 6 घंटे बाद ही उनकी भी मौत हो गई। वॉर्न की ट्वीट का हर एक शब्द उन्हें ही ट्रिब्यूट देता नजर आता है। आपको बता दें कि वॉर्न की डेड बॉडी थाईलैंड के को सामुई में स्थित उनके विला से मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। फैक्ट नंबर 1 शाम के समय कहीं बाहर जाने पर अक्सर आपके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड मंडराने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट की माने तो इसके पीछे का कारण है इंसानों के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मच्छर CO2 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वे 10 मीटर दूर से ही इसकी गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि हम इंसानों को सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती है, लेकिन हमारे सर के ऊपर मंडराने वाले मच्छर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।